नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और हमारे जीवन में भी सूर्य की भूमिका सबसे ज्यादा है। तो वास्तव में तो आपको रोज सूर्य की पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर आप रोज सूर्य की उपासना नहीं कर पाते तो केवल रविवार को सूर्य की उपासना करके सूर्य से वरदान पा सकते हैं। कैसे रविवार की उपासना से सूर्य के वरदान मिलेंगे, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 नवंबर 2025, दिन रविवार। तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, रात के 8:04 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आपको आज बता रहे हैं कि सप्ताह में केवल एक दिन अगर आप रविवार को सूर्य देव की उपासना करें तो आपको सूर्य से वरदान मिल सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रविवार को सूर्य देव की उपासना का महत्व क्या है। देखिए, रविवार का संबंध सूर्य देव से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन के स्वामी सूर्य देव हैं। इस दिन सूर्य देव की उपासना विशेष शुभ होती है, उसके शुभ फल मिलते हैं। अगर आप सप्ताह में किसी भी दिन सूर्य की उपासना नहीं कर पाते तो केवल रविवार को अगर सूर्य उपासना करें तो आपको लाभ होगा। रविवार को सूर्य के विशेष उपाय करना भी लाभकारी होता है। अगर आप रविवार को सूर्य संबंधी विशेष उपाय करें तो सूर्य संबंधी तमाम समस्याएं जो आपके जीवन में हैं वो दूर हो जाएंगी। देखिए, सूर्य देव को माना जाता है अच्छे स्वास्थ्य का स्वामी। तो रविवार को क्या उपाय करें जिससे आरोग्य का, अच्छे स्वास्थ्य का, रोग दूर होने का वरदान मिले। प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा। रविवार को जल में थोड़ी सी रोली मिलाइएगा, रोली या कुमकुम। इसके बाद सूर्य देव का एक बेसिक मंत्र है, 3 माला 108 गुणे 3 बार उस मंत्र का जप करिएगा। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम
सह सूर्याय नमः। और जब मंत्र जप कर लेंगे तो आप देखिएगा लोटे के किनारे जरा सी रोली लगी रह जाती है। आमतौर पर ये रोली मस्तक और कंठ पर लगाएं। रोली नहीं बची है तो लोटे में जो जरा सा जल बचा है उस जल को अपने मस्तक पर लगा लेंगे। अगर ऐसा हर रविवार को प्रातः आप करना शुरू कर दें तो आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। रविवार को सूर्य कृपा पाने के और उपायों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, छोटी यात्रा हो सकती है। करियर में सफलता मिलेगी। चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ की स्थिति बन रही है। प्रेम संबंध शुरू हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति अच्छी ना हो तो हृदय रोग की संभावना बनती है। अगर ऐसी संभावना है या आपको हृदय का कोई रोग है तो उससे राहत पाने के लिए क्या करेंगे? रविवार को सूर्य देव को प्रातः काल जल अर्पित करिएगा। जल में लाल फूल डालिएगा। जवा पुष्प हो, गुड़हल का फूल हो तो उत्तम होगा। इसके बाद सूर्य देव को गुड़ का भोग लगाइएगा और कम से कम 3 माला या 11 माला ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। और रविवार को ही एक लाल चंदन की माला सूर्य भगवान को अर्पित करके अपने गले में पहन लीजिएगा। ये केवल एक रविवार को करिएगा। बाकी रविवार को गुड़ का भोग लगाइएगा
ओम आदित्याय नमः का जप करिएगा और लाल फूल डालकर सूर्य को जल चढ़ाइएगा। अगर ऐसा निरंतर आप करते रहें, हृदय की समस्याओं पर कंट्रोल होगा, उससे आपको राहत मिलेगी। सूर्य देव के वरदान पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, रिश्तों में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, विवाह तय हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, काम में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न शांति जी ने हमें लिखा है और शांति जी हमें पटना बिहार से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 14 अगस्त 1994, दोपहर 2:10। जन्म स्थान है सहरसा बिहार। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री अपने मन से विवाह करना चाहती है, क्या वो अपने मन से शादी करेगी और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। शांति जी, आपकी पुत्री की कुंडली में बहुत स्पष्ट संकेत हैं कि साल 2026 में अप्रैल के बाद वो स्वयं की इच्छा से विवाह करेंगी और वैवाहिक जीवन उनका कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगा। संतान होने के मामले में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसके लिए इनको अपने पति की कुंडली और स्वयं की कुंडली से उसके उपचार करने होंगे, अन्यथा वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कतें नहीं दिखती हैं। आपकी बेटी का विवाह जल्दी हो, बेहतर हो, इसके लिए अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा करके पहना दें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल पहनाएं और इनको बोलिए सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत
अच्छा रहेगा। अब अगर आपके जीवन में शत्रु और विरोधी बहुत हैं या समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, तो शत्रु और विरोधियों पर, समस्याओं पर विजय कैसे पाएंगे? रविवार के दिन उपवास रखिए। इस दिन नमक का सेवन मत करिए। प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करिए और इसके बाद सूर्य की रोशनी में बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और उसके बाद जीवन की समस्याओं में विजय प्राप्त करने की प्रार्थना करिए। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करें तो समस्याओं पर विजय पाएंगे, शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे। सूर्य देव को मान सम्मान और नाम यश देने वाला ग्रह माना जाता है, तो मान सम्मान के लिए, नाम और यश के लिए क्या करेंगे? प्रातः काल 1 लोटा जल लें, उसमें रोली, चंदन और लाल फूल डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। तांबे का एक चौकोर टुकड़ा रविवार को भगवान सूर्य को अर्पित करें और इसके बाद ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करें और तांबे का चौकोर टुकड़ा या तो लाल धागे में डालकर गले में पहन लें या अपने पास सुरक्षित रख लें। तांबे का चौकोर टुकड़ा केवल एक बार रविवार को अर्पित करेंगे, बाकी हर रविवार को चंदन, लाल फूल और रोली मिला के जल चढ़ाएंगे और ओम भास्कराय नमः का जप करेंगे। आपको मान सम्मान, नाम और यश प्राप्त होगा। रविवार को कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे सूर्य देव का आशीर्वाद मिले, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन कोई विशेष कार्य करने जा रहे हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संपत्ति का लाभ होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, जल्दबाजी से बचाव करें, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी,
कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो रविवार का दिन सूर्य देव का दिन है। पूजा उपासना प्रार्थना करके आप रविवार को वरदान पा सकते हैं। रविवार के दिन कौन कौन से काम करना विशेष कल्याणकारी होता है? देखिए, संभव हो तो रविवार को भगवान सूर्य को जवा पुष्प, गुड़हल का फूल या आक का फूल अर्पित करिएगा। रविवार को अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुड़, गेहूं, आटा या तांबे के बर्तनों का दान करिएगा। अगर सूर्य से बहुत लाभ चाहिए तो रविवार को उपवास रखिए, नमक का सेवन मत करिए और सात्विक आहार ग्रहण करिएगा। अगर आपको सलाह दी गई है कि आप माणिक्य धारण करें तो रविवार को प्रातः काल या दोपहर के समय में माणिक्य धारण करना ज्यादा बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन हानि से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग जब सूर्य उदित नहीं होते हैं तब पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके जल चढ़ा देते हैं। क्या ऐसा करना सही है? देखिए, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो जल के माध्यम से
जब आपके शरीर में प्रवेश करती हैं तब आपको लाभ होता है। अगर सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके जल चढ़ाने से आपको किसी तरह का कोई फायदा नहीं होगा। अब मान लिया बादल है, ठंड है, मौसम ऐसा है कि सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तब आप पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके सूर्य के 21 नाम ये आप बोलिएगा आराम से। सूर्य के 21 नाम अगर प्रातः काल आप लेंगे या बोलेंगे तो उससे आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी। वक्त हो गया है लकी नंबर का, तो आइए जानते हैं कि 1 से लेके 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, स्थान परिवर्तन हो सकता है। नंबर 7, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 8, काम की अधिकता रहेगी। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। ऐसा करने से आपके नाम में और आपके यश में वृद्धि होगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न योगेंद्र जी ने हमें लिखा है और योगेंद्र जी बरेली से हमें मेल लिखते हैं। 10 मार्च 1964 का जन्म है। रात में 11 बजे। जन्म स्थान है बरेली। योगेंद्र जी कह रहे हैं कि मैं रिटायर हो गया हूं, सरकारी नौकरी में था और अब मैं अपने घर पे आके बरेली में रहता हूं। मैं कोई व्यापार करना चाहता हूं। क्या मेरे लिए व्यापार करना ठीक होगा और क्या मुझे बरेली छोड़कर किसी और स्थान पर बसना चाहिए? योगेंद्र जी, स्थान परिवर्तन की संभावना तो कुंडली में बहुत ही कम है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि बरेली में आप अपने पुराने मकान को छोड़कर किसी नए मकान में नई जगह पर जाएं और वहाँ पर आप रहना शुरू करें, लेकिन ये बरेली में ही होगा, बरेली चेंज नहीं होगी। जहाँ तक व्यापार की बात है, देखिए आप सामान बेचने का व्यापार नहीं कर सकते, लेकिन आप समझाने, सलाह देने का काम कर सकते हैं। जैसे आप फाइनेंशियल कंसल्टेंसी कर सकते हैं, टैक्सेशन का, अकाउंटेंसी का काम कर सकते हैं, या आप बच्चों को, लोगों को कॉमर्स से संबंधित पढ़ाई करवा सकते हैं। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, अच्छा काम कर पाएंगे। आने वाला समय आपका बेहतर है। एक पन्ना बनवा के पहन लें अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे जीवन के लिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा, आपको लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मिथुन राशि के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, चिंताएं दूर होंगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि के लोगों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। और आज सावधान रहना होगा मीन राशि वालों को। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज माता सरस्वती को सफेद फूल अर्पित करिएगा, इससे आपको विद्या बुद्धि का लाभ होगा। और आपकी राशि कोई भी हो, आज वाहन सावधानी से चलाइएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ दुर्घटना के योग दिख रहे हैं। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।